क्रांतिकारी वीर शहीदों को नमन, जिनकी बदौलत हम स्वतंत्रता की खुली सांस, अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं। और साथ ही इस खेरवाड़ा की धरती पर पधारे आप सभी क्रांतिकारी गणवीरों को जय जोहार, जय आदिवासी। आज हम we have gathered here for the election, हम चुनाव को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पर क्या विशेष क्या है? What is the special? सवाल उठता है कि विशेष क्या है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर? जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो भी आदिवासी, they are also tribal, indigenous, aboriginals, they are also our people, वो भी हमारे लोग। तो फिर इस भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? Where is the need? भारत आदिवासी पार्टी। मैं इन दो चीजों को दो घटनाओं से समझाऊंगा, आप उसको समझने का प्रयास करना। अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आज की जनसभा है हमारी सफल रहेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई शुड वी वोट टू द भारत आदिवासी पार्टी। तो पहली घटना, जो अभी की घटना, ताजा घटना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 9 अगस्त वैसे पूरे विश्व के अंदर मनाया गया, अलग अलग देशों के अंदर मनाया गया, और हमारे पूरे देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। और हमारे दक्षिणी राजस्थान के वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, पुरखों की भूमि मानगढ़ के अंदर पहली बार जो सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, उन्होंने भी मानगढ़ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया, याद है ना? पहली बार। और क्यों? ये युवाओं ने जन जागरण किया, ढारी गए, समझाया व्हाट इज द स्पेशल राइट्स, व्हाट इज द 5th शेड्यूल एंड व्हाट यू आर, तुम्हारी पहचान क्या। ये बात युवा गांव तक गए, सभाएं की, जगह सभाएं की, और उसके बदौलत वो हिल गए और आदिवासियों को वोट बैंक समझकर वो मानगढ़ आए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासियों का दिन, आदिवासियों के संघर्ष के बदौलत मिला है। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदिवासियों के मंच पर, आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के दिन ओबीसी आरक्षण की घोषणा करता है। मैं किसी जाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का विरोधी नहीं हूं। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूं। घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता कहा जाते तथाकथित, वो जयपुर में गए, रघुवीर मीणा खराड़ी, सुना ना? बहुत सारे लोग समझ ही इज द टॉल लीडर इन दिस एरिया, और वास्तव में CWC का सदस्य, ही वाज द मेंबर ऑफ द CWC। जहां पर नीतियां बनती, जहां पर पॉलिसी बनती, उस टीम के वो सदस्य थे। और जयपुर में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने साहब कि आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के दिन आपने ओबीसी आरक्षण की जो घोषणा करी, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहां तक जायज है? तो वो मुख्यमंत्री बोलता है हमारे व्यक्ति की क्या औकात है, क्या वैल्यू, आप देख सकते हैं। क्या बोलता है? तू मुझे सिखाएगा क्या? तू मुझे बताएगा क्या मुझे कहां पर क्या करना, क्या नहीं करना है? किस लीडर के सामने बोलता है? CWC लीडर जो आदिवासी है। तो मतलब वहां पर हमारे व्यक्ति एक कुत्ते की तरह रखा जाता है, एक गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। और ये इसका साक्षात उदाहरण है कि उसको बोलने का अधिकार नहीं है। He has no
बोलेगा, अरे उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। और आप बहुत अपेक्षा है, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये सच्ची कंडीशन है कि कांग्रेस के अंदर जो भी लीडर हैं वो गुलाम हैं, उनकी स्थिति पालतू कुत्ते की तरह है, उससे ज्यादा नहीं। और ये जीता जागता उदाहरण मानगढ़ के अंदर हुआ है। हमारे शहीदों की भूमि, हमारे वीरों की भूमि पर हमारा उनका अपमान हुआ है। जहां पर मानगढ़ की भूमि हमारे वीरों के खून से छन गई थी, हमारी अस्मिता के लिए लड़ते गए, वहां पर इस तरह से अपमान हमारे वीरों का किया। ये अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है। आप सोच रहे होंगे, यू मे बी थिंकिंग दैट कांग्रेस पार्टी इज नॉट गुड। फिर सोच रहे होंगे, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि यार बीजेपी, आप सोच रहे हैं ना। तो आप सोच रहे होंगे, तो बीजेपी पार्टी को देश है फ्रीडम, वहां पर स्वतंत्रता है, तो इसको भी समझे। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकल, आई एम गिविंग प्रैक्टिकल एग्जांपल which happened with our leader, tribal leaders, those represent our communities। तो हमारे प्रतापगढ़ के बहुत लीडर, बड़े लीडर हुआ करते थे। आप तो नाम तो सुना ही होगा, नंदलाल मीणा। नंदलाल मीणा नाम सुना? 2016 के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। राजस्थान सरकार के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार में ही वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर। और हमारे लोग गर्व महसूस करते थे कि हमारे नंदलाल मीणा की चलती है, वो है, ही इज द ग्रेट लीडर, पावरफुल लीडर। ऐसे हमारे लोग बात करते थे, मैं सुनता था। तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का आंदोलन चला, और आंदोलन चला तो 2016 के अंदर डूंगरपुर के सबसे बड़े महाविद्यालय में चुनाव हुए, और चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले उमेश डामोर विजय हुए, और भारी मतों से विजय हुए। तो विजय हुए तो उस समय हमारे कोई विधायक एमएलए तो थे नहीं, सांसद थे नहीं। तो टीम ने तय किया कि यार हमारा बड़ा लीडर को बुलाएं, इस मौके पर छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए, शपथ दिलाई जाए, और बीजेपी के बड़े लीडर को बुलाएं। तो उन्होंने किसको बुलाया? नंदलाल मीणा को बुलाया। किसको बुलाया? नंदलाल मीणा को बुलाया। नंदलाल मीणा गए, ही वेंट टू द डूंगरपुर, और उस समारोह के हिस्सा बने, और शाम को प्रोग्राम खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए, ये जायज मांग है। क्या बोला? आदिवासियों के लिए पृथक राज्य बनना चाहिए, भील प्रदेश बनना चाहिए, केवल उन्होंने मांग करी। जब ये बात जयपुर पहुंचती है, महारानी तक पहुंचती है, और शाम होते होते उनको कैबिनेट मिनिस्टर से हटा दिया जाता है। और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर बने हुए, आप सोचते तो कि यार हमारे रघुवीर मीणा बहुत बड़े लीडर हैं, और उसको जैसे थोड़ा सा बोला और उसको वहां से हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया? अब बताइए, क्या वह हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम इस देश के मालिक हैं? ये देश हमारा। कौन लोग होते हैं इतने लोगों का अपमान करता है, जो लाखों वोटों से जीत के जाता है और उनका अपमान करता है? बोलने का अधिकार नहीं। वी हैव नो फ्रीडम इन दिस बोथ पार्टी। और आप सोचो कि हमें ये लोग अधिकार देंगे, ये लोग हमें नौकरियां देंगे, इनकी क्या औकात है जो हमको नौकरियां देंगे? हमारे बाप दादाओं ने प्राण त्याग दिए हजारों की संख्या में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की बात करें, 1874 के अंदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट केम अंदर एग्जिस्टेंस। 5वीं अनुसूची कहते हैं, संथाल विद्रोह कहते हैं जिसको। इस विद्रोह के पीछे हमारे 35,000 लोग आदिवासी मारे गए, और आखिरकार विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, उन्होंने घुटने टेक दिया आदिवासियों के सामने। हम वो लोग हैं,
उसका खून है हमारे अंदर। हमने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी, हथियार नहीं डाले, उस वंश के लोग हैं हम लोग। और आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम सरेंडर कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे पुरखों का अपमान है, हमारे पुरखों का बेइज्जती है। तो मैं ये कह आई विल नॉट स्पीक मच बिकॉज आई गॉट द मैसेज। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द टाइम, प्लीज आई कांट स्पीक मच। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यहां पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहां पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, विनोद बसाक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह विचारधारा चुनाव लड़ रही है। और वो विचारधारा जिसकी दिल्ली तक की कुर्सियां हिल गई है, वो विचारधारा है। और वही चलाने वाले वही बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपको न तो दिख रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको इकट्ठा करने में वो बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मतलब वही सब कुछ है, वो विचारधारा है। और विचारधारा अच्छे अच्छे की कुर्सी छीन लेती है। तो आप इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। तो आप समझ जाइए, यहाँ व्यक्ति नहीं, क्या है? विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। तो मैं लास्ट में महाराज ज्यादा नहीं बोलूंगा, महाराज महाराज की भविष्यवाणी क्यों बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। माजी महाराज का नाम सुना? कहां थे, कहां पैदा हुए थे, इनका अवतार कहां हुआ था? बैंड का नाम सुना? बैंडेश्वर। अभी बैंडेश्वर ने बैंड का ओरिजिनल नेम इज बैंड का। तो आज से 300 साल पहले उनका अवतार हुआ था। तो उन्होंने सोपड़े लिखे, 5 सोपड़े, आज से 300 साल पहले 5 सोपड़े यानी 5 किताबें लिखी, जो आज भी है। बेंडका के अंदर है, आसपुर के अंदर है, एक गुजरात के अंदर है, आज भी आप देख सकते हो। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी आदिवासी समुदाय के बारे में, आदिवासी के भविष्य के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। उन भविष्यवाणी को सुनना। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी महाराज महाराज ने कि वायरे वायरे बात थाएगा, वायरे वायरे आजकल फोनती बात थाई नहीं, ते भविष्यवाणी सही थाई। तो पहला जनी टाइम में महाराज महाराज ये बात करते थे, लोग बनाओ इनके तक गांडू, उनके तक गांडू था महाराज थे, क्योंकि किसी की समझ नहीं थी, इतना आगे सोच भी नहीं सकता था। तो लोग उसको क्या कहते थे? महाराज थे गांडू था, जो तुम्हारे गांडू उसके थे। हाँ, तो उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की थी कि बलदानु पार उतरेगा। बलद है, बलद का क्या उतरेगा? भार। ट्रैक्टर आ गए नहीं आ गए, पर्याय पानी बेचेगा, मतलब बोतल बंद पानी बेचेगा। एक बड़ा जुग में तुम्हारा वारो आएगा, सो तो जुग और शैलीवारी, सो तो जुग शैलीवारी थारो राज नो टाइम आएगा हमारे से, नहीं तो पीढ़ी ठोकर खातो पड़ेगा। और वो समय आ गया है। 3-4 भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई ना? और चौथी भी हो चुकी है। अब तो दिल्ली तक पहुंचना है। जयपुर में तो जयपुर विधानसभा में तो गूंज चुके हैं, पर इस बार 17 में से 17 भेजने हैं। और जिन लोगों के अधिकार नहीं है, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन सत्ता का पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, तो बिना गैर संवैधानिक तरीके से 10% आरक्षण उन्होंने हासिल कर लिया। आप यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड, यू आर एजुकेटेड एंड यूथ, देन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पॉलिटिक्स। राजनीति की शक्ति को समझें। आपको पता है ईडब्ल्यूएस को कितना % आरक्षण दिया गया है? 10% दिया गया ना? कौन से संविधान में लिखा? बबीता जी बैठे हुए, संविधान बैठा हुआ, ये समझ लो, संविधान में लिखा हुआ है क्या 10% मिलना चाहिए? पर उन्होंने बिना कोई आंदोलन, बिना कोई धरना, बिना कहीं किसी ज्ञापन दिए उन्होंने 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया।
जिनका अधिकार नहीं है, जिनको संवैधानिक अधिकार नहीं, राइट्स नहीं है, उन लोगों ने केवल राजनीतिक सत्ता के बलबूते आरक्षण ले लिया है। मैं ये कह रहा हूं, आप 17 में से 17 सीट निकाल के दो, हम कलम चलाएंगे आपको अधिकारों के लिए। कलम, पहली कलम आदिवासी समुदाय के लिए चलेगी। दूसरी कलम जो लोग हमारे साथ इस मूवमेंट में साथ हैं उन वर्गों के लिए चलेगी जो हमारे साथ खड़े हैं, बाकी नहीं चलेगी। जय जोहार, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अरे युवा बैठे क्यों हो, क्रांति तुम्हारे हाथ में। युवा का उल्टा क्या होता है? युवा ने उल्टो था वायु ने, वायु ना अपनी भाषा में के वायरो ने, वायरो साले नी केलुड़ा उड़े, केलुड़ा हो टाकड़ा उड़ी जाए, कमल कांग्रेस थे उड़ी जाए। जय जोहार, थैंक यू वेरी मच।